मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और लॉकडाउन में मस्ती के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जैसे कि कल की क्लास में प्रीवियस क्लास हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन किए थे किसी हॉलो चार्ज सेल के कारण। मीन्स एक स्फेरिकल सेल था, उसके केवल सरफेस पे चार्ज थे, अंदर खोखला था। आज वही चीज लेके आए हैं कि अगर वो स्फेयर सॉलिड स्फेयर हो तब इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या हथकंडा अपनाते हैं, देखते हैं आज के क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू व्हाट, सॉलिड चार्ज स्फेयर। मीन्स अपने पास चार्ज स्फेयर जो है वो सॉलिड है। सॉलिड मीन्स इसमें कंट्रीब्यूशन है चार्ज का टोटल। कल वाले क्लास में क्या था, चार्ज केवल उसके पेरीफेरी पे था, सरफेस पे था, अंदर खोखला था, हवा भरा हुआ था। अभी आज वाले में अपने पास सॉलिड चार्ज स्फीयर है, कैपिटल आर रेडियस का। इससे आर डिस्टेंस पे जाके एक कोई पॉइंट जहां पर मुझे क्या निकालने हैं, इंटेंसिटी निकालने हैं। फिर आज कल की तरह ही तीन केस आएंगे। एक, जब पॉइंट सरफेस से बाहर हो, जब पॉइंट सरफेस पे हो, और पॉइंट सरफेस के अंदर हो। शुरू के दो केस तो सेम होंगे कल की तरह, हॉलो की तरह, क्योंकि जब पॉइंट सरफेस से बाहर हो तो हमें गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज देखते हैं। इस पे चार्ज कितने का है, टोटल क्यू। अब इसके अंदर चार्ज चाहे वो सरफेस पे हो या अंदर में हो, गॉसियन सरफेस के अंदर तो टोटल चार्ज क्यू ही हो रहा है। तो इस केस में हमें आउटसाइड द सरफेस एंड एट द सरफेस का रिजल्ट सेम आने वाला है कल के क्लास की तरह। इसमें कुछ कर लेते हैं फिर से जंक्शन। लेट आर रेडियस ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, क्यू चार्ज ऑन स्फीयर, स्मॉल आर रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। अब केस फर्स्ट, when point P is outside the surface, surface से outside है, outside, that is what, गॉसियन सरफेस स्मॉल आर वाला जो ये सरफेस है उसका वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा है। इन दिस केस टोटल चार्ज inside the surface, but inside the Gaussian surface, क्या होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज क्यों ही है। यहां पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं DA, जिसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटसाइड, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी भी आउटसाइड। वापस से इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन 0 डिग्री पे है। फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स का है जो टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ E इंटू DA, E इंटू DA, E इंटू DA इंटू कॉस थीटा 0 डिग्री कॉस 0 1, इसका इंटीग्रेशन E बाहर आएगा, फाई इज इक्वल टू E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA का इंटीग्रेशन A
और एरिया गॉसियन सरफेस का 4πr², एक स्फीयर है 4πr²। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिलेगा, दोनों 5 इक्वेट कर देते हैं। E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आप E निकाल लो 1/4π∈0 इंटू क्यू बाई r²। अगर E इतना निकल गया, खानदानी रिजल्ट है, भी कितना होगा 1/4π∈0 क्यू बाई r। तो आउटसाइड वाला तो रिजल्ट वही है जो कि कल था, गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज आ जा रहा है। फास्ट इसको नोट कीजिए। अब करते हैं केस सेकेंड। when point P is at सरफेस, जब पॉइंट P सरफेस पे होगा, इस केस में स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर का हो जाएगा। मतलब अपने पास ये जो पॉइंट है वो कहाँ आ चुका है, P पॉइंट यहीं पे है और यही अपना गॉसियन सरफेस भी बनेगा। चार्ज क्यू है, ये रेडियस स्मॉल r या कैपिटल R बराबर है। तो कुछ नहीं, फिर बिना मतलब टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है, सारा कुछ वही करेंगे। जहां स्मॉल r है वहां वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। सिमिलरली अपने पास इंटेंसिटी कितना होगा 1/4π∈0 क्यू बाई कैपिटल R² एंड पोटेंशियल क्या होगा 1/4π∈0 क्यू बाई R। ये चाहो तो आप बाय प्रोसेस कर सकते हो, जैसे अभी वही फ्लक्स के डिफिनीशन से गॉस थ्योरम से दोनों को इक्वेट करेंगे और ये रिजल्ट आएगा। तो एट द सरफेस तक तो सही है। अब आते हैं जब सरफेस के अंदर आएंगे तब क्या होगा। अपने पास एक चार्ज स्फीयर है, ये एक चार्ज स्फीयर है जिसके रेडियस कितने हैं कैपिटल R। अपना पॉइंट अब क्या है, इस सरफेस से अंदर आ चुका है, तो अंदर आएगा। मान लो कि पॉइंट अपना कहीं यहां पर आ गया, ये पॉइंट कहीं इनर आ गए, तो अब तो गॉसियन सरफेस अंदर बनेगा। ये R रेडियस का गॉसियन सरफेस अब अंदर बन गया। तो क्या अब इस केस में भी गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज होंगे, बिल्कुल नहीं। अगर इस पूरे स्फीयर पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चूंकि ये 3D फिगर है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था। अब चूंकि पॉइंट अंदर आ गया, पॉइंट अंदर आने से क्या गॉस, चूंकि हमें फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज से मतलब होता है, तो क्या इस केस में गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है, डेफिनेटली नॉट। तो क्या अब इसके अंदर कितना चार्ज है पहले वो तो निकाले, सही। चलिए अब इसके अंदर लेट गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको हम अब क्यू डैश मान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है वो क्यू डैश है। चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, बट क्यू डैश तो अपने पास मान लिए, दिया हुआ तो नहीं था। दिया हुआ क्या है, क्यू। क्यू स्फीयर पे चार्ज कितना है, क्यू। अब इस क्यू डैश को कैसे निकाले, लगाओ दिमाग आप लोग, बहुत पढ़े हो। यहाँ चार्ज डेंसिटी पहले डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कौन सा चार्ज डेंसिटी डिफाइन करें, सरफेस या वॉल्यूम,
डेफिनेटली वॉल्यूम, चूंकि ये स्फेरिकल शेप है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या इस स्फीयर पर टोटल चार्ज दिया हुआ है? स्फीयर का रेडियस पता है, कैपिटल आर। वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर लेंगे सरफेस, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा। निकालते हैं पहले। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका कितना होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्या स्फीयर का वॉल्यूम इतना ही ना होता है कि कुछ और होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए ये क्या निकल गया? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अपने पास गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस वो कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ चार्ज का डेंसिटी पता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे वॉल्यूम पता है, इसलिए चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जिसको हम क्यूडेस मान रखे थे, ये क्यूडेस निकल जाएगा। क्या क्या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, Q इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। Q डैश इज इक्वल टू Q इंटू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये रहा गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज निकल गया। कहानी खत्म यहीं पे। अब लगा दो गॉस थ्योरम से और फ्लक्स के डेफिनेशन से काम कर लेते हैं। मेन काम यहीं पे था कि हमें गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, इस प्रोसीजर का यूज करके हम चार्ज निकाल लिए। नोट करो तो इसको फटाफट। मिटा दो। गॉसियन सरफेस के अंदर अपने पास चार्ज निकल चुका है। फिर यहां पर भी आप एरिया वेक्टर लोगे तो एरिया वेक्टर डीए, इधर की तरफ इंटेंसिटी, इधर की तरफ दोनों के बीच का एंगल वापस से 0 डिग्री फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्या बताए थे गॉस बाबा? बता दो क्या बताए थे? गॉस बाबा बताए थे कि फ्लक्स जो होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है गॉसियन सरफेस के अंदर के टोटल चार्ज के बराबर। क्या भूल गए? नहीं, यही है फाई। क्यू डैश अपने पास है Q इंटू आर क्यू बाई आर क्यू एप्सिलॉन नॉट। जरा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। Q इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यू। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, वहां से भी फाई निकला था। लाइन इंटीग्रल ऑफ, सेम पापड़ बेलते आ रहे हैं 3 दिन से, cos 0 डिग्री E डॉट डी ए, लाइन इंटीग्रल E इंटू डी ए cos 0 डिग्री, दो वेक्टर A डॉट बी, ए बी cos थीटा से तोड़ दिए। आगे बढ़िए, E बाहर निकलेगा, डी ए का इंटीग्रेशन A हो जाएगा, E डी ए का इंटीग्रेशन A, और गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। फिर से यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब मत लिख देना, पता है कि कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं। अपने पास थर्ड इक्वेशन ये मिला फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड।
सेकेंड एंड थर्ड, E into 4 pi small r square is equals to Q into small r cube by epsilon naught r cube। r स्क्वायर से r क्यूब, r मतलब शहीद हो गया, अपने पास इंटेंसिटी 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट सटा देते हैं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। देखो हॉलो स्फीयर में क्या हुआ था, इंटेंसिटी इनसाइड चार्ज नहीं होने के कारण जीरो हो गया था, यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे, आप कितना भी अंदर जाओ, कुछ अगर रेडियस है तो इंटेंसिटी रहेंगे। यहाँ एक चीज क्लियर करने वाली बात है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट खानदानी कांस्टेंट, आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम, सॉरी स्फीयर का साइज, गिवन रेडियस कांस्टेंट, क्यू स्फीयर पे पड़ा हुआ चार्ज कांस्टेंट, अपने पास वेरिएबल क्या है, केवल स्मॉल आर। क्लियरली इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। पहली बार ऐसा रिजल्ट आ रहा है कि इंटेंसिटी रेडियस के साथ, सॉरी डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में वैरी कर रहा है। कब, जब वो स्फीयर सॉलिड हो और पोजीशन मेरा स्फीयर के अंदर हो। स्फीयर के बाहर तक वही था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। स्फीयर के अंदर आने के बाद पहली दफा, चूंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, गौर से देखोगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कैपिटल आर वेरिएबल नहीं है। E प्रोपोर्शनल टू R, जैसे जैसे R बढ़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ेगा, कहाँ, सरफेस तक। चलिए अब ये इंटेंसिटी निकालिए वापस से, चूंकि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू डी आर का इंटीग्रेशन माइनस ई डी आर। इतना लंबा चौड़ा पापड़ हम बेलने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा इनर सरफेस आपके एनसीईआरटी में कहीं नामो निशान नहीं है, क्योंकि पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जेईई मेंस वगैरह में इससे क्वेश्चंस रहते हैं इस रिजल्ट से। तो डायरेक्टली अभी हम पोटेंशियल का रिजल्ट लिखेंगे। आप करोगे इंटीग्रेशन, अगर करने आएगा 12th में, अगर इंटीग्रेशन पढ़ लिए हो तो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन गंदा होगा, पहले आप आर्ट सेक्शन पे जाके एरिया काटोगे, वहां उसका ये लोगे इंटेंसिटी लोगे, देन उस इंटेंसिटी, आप इसी इंटेंसिटी को मत इंटीग्रेट कर देना, यहाँ पर आर पर जाकर के डी आर थिकनेस का एक एरिया कट करना पड़ेगा, और उस डी आर थिकनेस के एरिया का इंटेंसिटी निकालने पड़ेंगे, देन उसको 0 से लेके आर तक इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो पापड़ थोड़ा ज्यादा बेलना है, हम नहीं चाह रहे हैं बेलना, हम डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहे हैं इसी तरीके से, इसके जस्ट नीचे। एंड पोटेंशियल जो निकल के आता है वो आता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2r क्यूब। शायद यही रिजल्ट आता है। आप एक काम करो, r का रिजल्ट कैपिटल R से रिप्लेस करो, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 2। एक मिनट, ये रिजल्ट कितना आता है, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2r क्यूब। रिजल्ट तो सेम होना चाहिए, यही आता है। क्योंकि आप इसमें जैसे ही स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रिप्लेस करोगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई r, रिप्लेस करो तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R डालो, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 2r स्क्वायर बाई 2r क्यूब। r मतलब कट जाएगा, 1 बाई 4 पाई, सही है रिजल्ट, डेफिनेटली सही है 100%। आप इसको जब करोगे इंटीग्रेट, ये रिजल्ट आता है, बट जरूरी नहीं है। अब एक चीज देखो, हॉलो में क्या था, पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ करते थे, इनर सरफेस पे इंटेंसिटी 0 हुआ करता था, यहाँ पे इंटेंसिटी भी है, पोटेंशियल भी है। जरा इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं कल की तरह।
सॉलिड स्फीयर चार्ज पूरे में भरा पड़ा है खचाखच, इतना नजदीक नजदीक चार्ज होगा, कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है यहाँ पे। इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, एक ये जहां पर कैपिटल आर है और दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। चलो जब सेंटर पर थे, जब हम स्फीयर के सेंटर पर थे तो कौन सा केस करेंगे, थर्ड वाले में, यहां इनसाइड 0 से लेके यहां तक इस रियल को देखेंगे। ये देखो इंटेंसिटी आर 0 करोगे सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होगा, आर के साथ डायरेक्टली रिलेशन है स्ट्रेट लाइन y बराबर mx, y इक्वल टू mx वाला फॉर्मेट यूज कर रहा है। तो सेंटर पर इंटेंसिटी 0, सेंटर से लेके रेडियस तक क्या हो रहा है, आर के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं। लीनियरली इंक्रीज किया, यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है और ये वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। देन वैल्यू घटे हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर आउटसाइड। पोटेंशियल पे आइए, पोटेंशियल एक चीज देखिए, यहाँ v का r के साथ पैराबोलिक रिलेशन जा रहा है, v r के साथ डायरेक्टली में वेरी कर रहा, सही। और यहाँ मैक्सिमम जैसे ही r 0 करोगे वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम जैसे जैसे r बढ़ाओगे वैल्यू क्या होगा, घटेगा, बट पैराबोलिकली मतलब क्वाड्रेटिक पावर 2 में। तो यहाँ पर पहले सेंटर पे मैक्सिमम होंगे, वैल्यू घटेगा, पैराबोलिक कर्व थोड़ा बनेगा ऐसे, यहां एंड देन इसके बाद वापस से घटेंगे। मींस पोटेंशियल के केस में आप देखो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां आ रहा, सेंटर पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से घट रहा, और ये इनवर्स में, क्योंकि इसके बाहर में आप जाओगे तो आपको पोटेंशियल ये मिलेगा, यहाँ पे पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि आउटसाइड द फील्ड पोटेंशियल क्या निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई आर। सरफेस पे q बाई आर वाला वैल्यू, सरफेस पे कितना वैल्यू निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई आर। सरफेस से अंदर मतलब हमें अगर सेंटर पर निकालना हो तो सेंटर पर निकालने के लिए आप इस वैल्यू को यूज कर लो, r का वैल्यू 0 डालो तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q 3r स्क्वायर बाई 2r क्यूब, 3/2। मतलब यहाँ पे इसके सेंटर पे वैल्यू अगर निकालने चलोगे तो सेंटर का वैल्यू कितना निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3/2 क्यू बाई आर, 3/2 क्यू बाई आर, इतना निकलता है पोटेंशियल। इससे ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा है। मींस अगर हम पोटेंशियल के लिए बात करें, डेफिनेटली पोटेंशियल सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है, पोटेंशियल सरफेस पे उससे कम होते हैं, और पोटेंशियल आउटसाइड बहुत ही कम होते हैं। सरफेस पे सेंटर पे मैक्सिमम, सरफेस पे कुछ कम, और आउटसाइड कंटिन्यूअसली घटता जाएगा। ये रिलेशन जरूरी है, खास करके आप चूंकि फर्स्ट और सेकेंड केस जो था आउटसाइड द सरफेस एट द सरफेस सेम लाइक हॉलो स्फीयर की तरह था, बट थर्ड केस में इंटेंसिटी और थर्ड केस इनर के लिए पोटेंशियल याद रखोगे अपने मम्मी पापा के नाम की तरह। इस पे क्वेश्चंस होते हैं, जेईई मेंस में तो डायरेक्टली इस पे कई क्वेश्चन डाला हुआ है। और ये ग्राफ, कल वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ से आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, खासकर नीट वाले बच्चे के लिए। नीट पे तो इस पे ढेरों सारे, हर एक साल में 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सही, सेशन लंबा हो चुका है, आज हम इस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप करो क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट सेशन लेकर के, केवल न्यूमेरिकल सेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोरोना से बचे रहिए, मस्त रहिए।